जाती है आसानी से उसकी ख्वाहिश किसकी, जीत तो उसकी है जिसको पाने में बरसों लग जाते हैं। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 11th और 12th का कैलकुलस बुक से रिलेटेड एक टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ये अवकलन का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, जिसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए बताऊंगा जो बहुत आसानी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, और किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ एक्स है। आप सब में देखिएगा नीचे डी एक्स है, डी एक्स है, डी एक्स है। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे है, अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स है, तो थीटा की जगह पर एक्स है, सब में एक्स ही है, इसीलिए एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहला फार्मूला को जानते हैं। यहाँ पे है डी एक्स पावर एन बटा डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है, जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो पावर क्या था? एन, तो एन पहले आ गया, और जो पावर है उसमें से एक घट जाता है। तो एक पावर एन था, इसमें से एक घट गया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। उसके बाद दूसरा फार्मूला है डी साइन एक्स बटा डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे है डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। आप ध्यान से सीखिए, समझिए, यहाँ सी से शुरू है, कॉस सी से, तो सी इज निगेटिव होता है। हमेशा आप डिफरेंशिएशन में समझिएगा, सी इज क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव साइन होगा। तो ये निगेटिव साइन आपको फार्मूला में दिखने को मिलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब। तो देखिए यहाँ डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि सी से शुरू था। कॉस का साइन होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, क्योंकि सी से है। अब जहाँ जहाँ सी लगेगा वहाँ वहाँ उसका माइनस फार्मूला हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखना है। उसके बाद सेक एक्स है, सेक का रिलेशन टेन के साथ है, इसीलिए डी सेक एक्स बाई डी एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसके बाद फिर यहाँ डी कॉसेक एक्स है, तो यहाँ देखिए अब फिर सी से शुरू है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब ये माइनस में हो गया, क्योंकि सी से शुरू है, यहाँ पे लिखे सी इज निगेटिव। सी जिससे शुरू रहेगा उसका फार्मूला में क्या लग जाएगा? निगेटिव लग जाएगा। अब यहाँ पे है डी कॉट एक्स बटा डी एक्स, इसमें भी सी से है, तो सी से शुरू है, इसीलिए यहाँ भी निगेटिव लग गया है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये बेसिक फार्मूला था जो डिफरेंशिएशन बनाते समय आपको 11th या 12th में आपको बहुत यूज़फुल होगा। ये बेसिक फार्मूला है, आपको पहले दफ़ा में ही इसी फार्मूला के ज़रिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा ये फार्मूला जो है किस तरह से लागू होते हैं सवाल पर। सबसे पहला फार्मूला आपका है डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन बटा डी एक्स। इससे रिलेटेड मैं सवाल के जरिए आपको बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे डी एक्स पावर 5 रहेगा, और डिफरेंशिएशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना ही है, तो आपको हम क्या बताए हैं कि जो पावर आता है वो आगे आ जाता है। तो ये पावर 5 है तो आगे आ जाएगा, और एक्स पावर जो है उसमें से एक घट जाएगा। तो 5 होता है, 5 है, उसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पावर एक्स 5 इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया? नहीं, एक बार फिर से समझिए दूसरा सवाल के जरिए। डी पावर एक्स डी इंटू एक्स पावर 3 बटा डी एक्स। हमने क्या बताया अभी? जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, तो पावर क्या है? 3, तो 3 हो गया, और जो एक्स पर पावर होता है उसमें से एक घट जाता है, तो फिलहाल क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डायरेक्ट समझिए, देखिए यहाँ भी 5 था तो क्या हो गया? 4 हो गया, एक कम हो गया। उसी तरह कभी कभी ऐसे भी देता है एक्स पर पावर -2 बटा डी एक्स। हमने क्या बताया? जो रहता है पावर वो आगे आ जाएगा, तो माइनस में 2, माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से एक घट जाता है, तो पहले से -2 था, एक फिर घट जाएगा। तो अब तो यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो पावर -1 और -2 क्या हो जाएगा? -3।
तो ये आंसर हो जाएगा। या तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 x पर पावर -3 है, यानी कि इन्वर्स है, इसीलिए नीचे चला जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था पहला फार्मूला से रिलेटेड सवाल, जिससे कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे मैं फिर ये सारे फार्मूला के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके बाद फिर मैं मिलूँगा पूरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।